गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.2 डिपेंडेंट ऑन सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूँ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, अपने पास 2 पॉइंट्स गिवन है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 3, 5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 7, 9। इस कोई पॉइंट है इंटरनली सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, और ये सी पॉइंट है, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 2:3 में। तो इस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या सपोज कर लिए, x, y। क्या सपोज कर लिए बेटा हमने, x, y कि थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, x, y। अब ये हमारे को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C x, y कि यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज कर लिए, बेटा, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज कर लिए बेटा हमने, x, y। अब बाय डिवीजन फॉर्मूला, किस फॉर्मूला से बेटा, डिवीजन फॉर्मूला, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो डिवीजन फॉर्मूला क्या था बेटा इंटरनली के लिए, x, y इक्वल mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा x, y इक्वल m की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 के साथ में x1 अपॉन में बेटा 2 प्लस 3। ये हो गया बेटा हमारे पास 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन में 2 प्लस 3। तो ये मिला बेटा हमें x, y इक्वल 7 2 जा 14 प्लस 9 अपॉन 5। ये मिला बेटा 18 प्लस 15 अपॉन 5। तो x, y इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 कितना हो गया बेटा हमारे पास, 23/5 और ये भी मिला बेटा हमें 23/5। तो आंसर हो गया बेटा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, या लिख दो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट A, या द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या मिले बेटा हमें, 23/5, 23/5, ओके। तो ये बेटा हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए, रिक्वायर्ड पॉइंट C के। क्या मिले बेटा हमें, 23/5 एंड 23/5, ओके। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में कौन सा है बेटा हमारे पास, एक्सटर्नली पॉइंट है। तो देखो सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 5, -2, बी के बेटा 1, 1/2, 4। तो थर्ड एक्सटर्नली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या सपोज कर लिया, x, y। तो बाय डिवीजन फॉर्मूला, तो बेटा एक्सटर्नली के लिए डिवीजन फॉर्मूला था हमारे पास x, y इक्वल mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया बेटा हमारे पास रेशियो था 7:9, 7:9। तो ये हो गया, फिर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये मिला बेटा हमें x, y इक्वल m की वैल्यू बेटा 7 इंटू -1, 1/2। तो ये टोटल हो गया बेटा -3/2 माइनस 9 इंटू 5 अपॉन 7 माइनस 9। अब बेटा 7 इंटू 4 माइनस 9 इंटू -2 अपॉन 7 माइनस 9। तो बेटा ये मिला हमें x, y इक्वल
इनको मल्टीप्लाई किया तो -21/2 -45 अपॉन में -2, ये मिला 28 प्लस 18 अपॉन में -2। तो x, y इक्वल, इनको एलसीएम लेके ऐड करो बेटा। एलसीएम लेके हम क्या करें, इसको ऐड करें, किसको, -21/2 एंड -45। तो ये टोटल हो गया बेटा हमारे पास 111/2 2 जा 4, ये हो गया बेटा 8 16 46/-2। तो बेटा यहाँ से मिला हमें x, y इक्वल, तब 111/4 को हम डिवाइड कर लें किससे, 4 से, 4 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये मिला हमें 27 3/4 और ये मिला बेटा हमें माइनस का 23। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट 27 3/4, -23। ओके, तो बेटा यहाँ पे एक्सटर्नली के लिए हमारे को कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, m x2 n x1 अपॉन m n, और साथ में m y2 n y1 अपॉन m n। इंटरनली में बेटा प्लस यूज होगा और एक्सटर्नली में माइनस यूज होगा। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड हो गया हमारे पास, 27 3/4 माइनस के 23। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, प्रूव दैट द ओरिजिन O डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। पहले तो हमें ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ओरिजिन है जो इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली 1:3 में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो 1:3 में डिवाइड कर रहा है, या तो मिड उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लो 0 0, तो रेशियो हमें क्या मिल जाना चाहिए 1:3, या हम 1:3 लेकर के हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो हमें क्या मिल जाने चाहिए 0 0। फिर हमें इसमें प्रूव फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग एक्सटर्नली। फिर एक्सटर्नली डिवाइडिंग पॉइंट के भी क्या फाइंड करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो देखो बेटा पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3, लेट द coordinates of point, let the coordinates of point O B x, y। अब जो O पॉइंट है ये AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। कौन सा रेशियो बेटा, इंटरनली O, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास x, y। अब ना हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए, 0 0 मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं 0 0। तो बेटा यहाँ पे बाय डिवीजन फॉर्मूला, तो डिवीजन फॉर्मूला बेटा x, y इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बेटा ये डिवीजन फॉर्मूला, तो m की वैल्यू 1 × -3 प्लस 3 × 1 अपॉन में बेटा 1 प्लस 3, ये मिला बेटा हमें 1 × 9 प्लस 3 × -3 अपॉन में बेटा 1 प्लस 3। तो बेटा ये मिला x, y इक्वल -3 प्लस 3 अपॉन में 4, ये मिला बेटा 9 - 9 अपॉन में 3। तो हमें मिला बेटा x, y इक्वल 0, 0 0, 0। तो हैंस O इज द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन, हैंस O इज द ओरिजिन। ओके बेटा, कि यहाँ पे जो O पॉइंट था हमारे पास, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था 1:3 में, हमें ये प्रूव करना था कि वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए हमारे पास, ओरिजिन होना चाहिए। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा 0 0। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करने पे जब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए तो हमें क्या मिले 0 0। तो ये प्रूव हो गया कि जो AB लाइन सेगमेंट को जो 1:3 में डिवाइड कर रहा है
वो कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। ओके, फिर बेटा इसी लाइन सेगमेंट पे हमें एक्सटर्नली रेशियो लेना है। कौन सा, एक्सटर्नली पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कौन सा पॉइंट फाइंड करना था बेटा हमें यहाँ पे, एक्सटर्नली। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सटर्नली पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई, तो बाय एक्सटर्नली डिवीजन फॉर्मूला, तो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला क्या था बेटा, x कॉमा वाई इक्वल एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये मिला हमें x कॉमा वाई इक्वल 1 इंटू माइनस थ्री इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 3, ये मिला बेटा हमें 1 इंटू 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 3। तो ये मिला बेटा हमें x कॉमा वाई इक्वल -3 अपॉन -2, 9 प्लस 9 अपॉन में -2। तो ये मिला बेटा हमें x कॉमा वाई इक्वल -6 बाई -2, 18 बाई -2, माइनस से माइनस 3 टाइम कैंसिल, ये -9 टाइम कैंसिल। तो x कॉमा वाई इक्वल मिला बेटा हमें 3 कॉमा -9। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सटर्नली पॉइंट इज 3 कॉमा -9, 3 कॉमा -9। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके आगे बेटा हमारे पास, एक्सटर्नली पॉइंट के, क्योंकि हमारे से पहले तो ये प्रूव करवाया था कि जब इंटरनली जो डिवाइड कर रहा था वो क्या होना चाहिए हमारे पास, ओरिजिन, तो वो प्रूव हो गया। बाद में इसमें हमें ये प्रूव फाइंड करवाया था बेटा कि अगर ये हमारे पास 1:3 में कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तब हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज में ले लिया बेटा, एक्सटर्नली डिवीजन फॉर्मूला। तो जिससे हमें उस एक्सटर्नली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले बेटा, हमें 3 कॉमा -9। ओके, फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 4th क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। 4th का सॉल्यूशन, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई। ये बेटा हमारे पास एक लाइन सेगमेंट थी, ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे पास 22, 20, बी के कोऑर्डिनेट्स बेटा 0, 16, पी जो है बेटा वो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट, तो जिसका हमने कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज किए हैं, एक्स कॉमा वाई। तो बेटा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, x कॉमा वाई इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिला बेटा हमें x कॉमा वाई इक्वल 22 प्लस 0/2, 20 प्लस 16/2। तो बेटा x कॉमा वाई इक्वल ये मिला हमें 22/2, ये मिला बेटा 36/2। तो x कॉमा वाई इक्वल मिला बेटा हमें 11 और 18। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज 11,18। तो ये बेटा हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले बेटा हमें, 11,18। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फिर बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 5 इन व्हाट रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और 6 में पूछ रहा है बेटा कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
तो देखो बेटा क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन 5, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P, let the coordinates of any point on x axis be P x, y, कि हमने एनी पॉइंट P सपोज किया कि इस पे x एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा x, y। तो बेटा x, y होंगे तो बेटा वहाँ पे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास हमेशा 0 होगी। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ऑन x एक्सिस पे हमेशा y 0 होगी और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू एंड दूसरा क्या सपोज किया बेटा एंड पॉइंट P x, 0 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो, हमारे से क्या फाइंड करवाया बेटा रेशियो, इन रेशियो m रेशियो n, कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा इसको, इन रेशियो m रेशियो n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बेटा जो लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी को, ये पॉइंट बेटा हमारे पास 5,3, ये पॉइंट बेटा बी -3 2, पी पॉइंट बेटा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 0, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। तो बाय डिवीजन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेटा डिवीजन फॉर्मूला, तो डिवीजन फॉर्मूला था बेटा हमारे पास x, y इक्वल m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा x की वैल्यू y की वैल्यू 0, m इंटू x2 -3 प्लस n 5 अपॉन m प्लस n, ये बेटा m इंटू 2 प्लस n इंटू 3 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ से मिला बेटा में x, 0 इक्वल -3m प्लस 5n अपॉन m प्लस n, 2m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n। कंपेयरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लिया बेटा हमने कंपेयर किया, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स भी P पॉइंट के हैं और ये कोऑर्डिनेट्स भी किसके हैं बेटा P पॉइंट के ही हैं। तो यहाँ से हमें मिला बेटा x की वैल्यू ये होगी और 0 की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ से मिला बेटा हमें 2m प्लस 3n अपॉन m प्लस n इक्वल क्या मिला 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m प्लस 3n इक्वल क्या मिला बेटा हमें 0, इक्वल क्या मिला हमें 0, इक्वल में क्या मिला बेटा हमें 0 माइनस का 2m क्या मिला इक्वल में हमें 0। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास अब यहाँ से मिला हमें -2m इक्वल -3n, तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2m इक्वल 3n। तो बेटा m n को इधर ट्रांसफर किया बेटा अपॉन में 3 इक्वल था 2 इधर किस में गया बेटा डिवाइड में। तो बेटा यहाँ से हमें मिला m रेशियो n इक्वल 3 रेशियो 2। तो बेटा यहाँ पे जो P पॉइंट था जो ऑन किस पे था x एक्सिस पे, वो हमारी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा 3 रेशियो 2 में क्या कर रहा है डिवाइड करना है। सेम प्रोसेस से बेटा आपको कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है इसका 6th, जिसमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 2 -3 और 2 -3। ये बड़े 6 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बाय मिस्टेक से गलती 6 क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स थे बेटा हमारे पास 2 -3 एंड 5 6। तो बेटा इसमें भी हम क्या यूज में लेंगे इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। तो वहाँ पे हमारे पास जो P पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू क्या होगी 0।
तो कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करने पे बेटा x की वैल्यू 0 वाले कोऑर्डिनेट्स को सोल्व करने पे हमें m और n का रेशियो मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करें बेटा। और फिफ्थ का सॉल्यूशन में एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमने क्या सपोज किया कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस बी p x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है बेटा हमेशा 0, एंड पॉइंट p डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m रेशियो n। हमने रेशियो क्या सपोज कर लिया बेटा m रेशियो n, तो बाय डिवीजन फॉर्मूला यूज में लिया। तो उसके बाद बेटा हमने कोऑर्डिनेट्स को क्या किया कंपेयर, क्योंकि जो x, 0 बेटा ये कोऑर्डिनेट्स भी p पॉइंट के जो हम फाइंड करके ला रहे हैं वो भी कोऑर्डिनेट्स किसके थे p पॉइंट के। तो 0 वाले कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करने पे हमें m रेशियो n की वैल्यू मिली बेटा 3:2। ओके बेटा।